नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 30 और 31 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेलीहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैरज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तव ग्रहा प्रतपन्ति विष्णु। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिर अपूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। अब हम इसे फिर से गाते हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैरज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। अब हम समझते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 31 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तं आद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये दो श्लोकों में अर्जुन अपनी मन की बात रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु नाम से संबोधित करते हैं। भासस्त्वग्र प्रतपन्ति विष्णोः। तो भगवान विष्णु के नाम से संबोधन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का इतना अद्भुत और रोमांचित करने वाला जब रूप दिख रहा है और साथ में थोड़ा भयभीत भी हो रहे हैं, उस समय विष्णु शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब है भगवान आप सर्वव्यापी हैं, क्योंकि जो विश्व रूप दिख रहा है उसका कोई अंत नहीं है। पूरे पृथ्वी आकाश सब जगह पर वो फैल गया है। इतना बड़ा इतना विशाल रूप अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में भय उत्पन्न कर देती है। जैसे लेली हंसे चाट रहे हैं, मतलब भगवान के इतने सारे मुख है, वो सब को ग्रास बना रहे हैं, सब के सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। और वो बहुत तीव्र तेज, बहुत तीव्र प्रकाश है और जो बहुत ही असंभव है सहन करने के लिए। और ये बहुत भयानक रूप का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं।
अब कई लोग बोलते हैं, अरे भगवत गीता में इतना भयानक वर्णन क्यों मिलता है? क्योंकि हमें भगवत गीता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात बताती है, जिसको बोलते हैं मृत्यु या विनाश। कई लोग तो अरे नाम मत लो मृत्यु के बारे में, बहुत डर लगता है, पर वास्तव में यह जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और भगवत गीता हमें इसका बोध कराती है। और अगले श्लोक में अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये उग्र रूप वाले कौन हैं। इतना भयानक रूप देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित और साथ में विचलित हो गए। अब कई लोग बोलेंगे, अरे अर्जुन को दिखता नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही तो है। पर वास्तव में जिस भयानक रूप के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये वही भगवान श्री कृष्ण का रूप है। क्योंकि अर्जुन ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अर्जुन ने जब प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूं, तो उनको लगा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही शांत और सौम्य रूप है, शायद वैसा ही रूप देखने को मिलेगा, पर बहुत विशाल होगा। तो जब अर्जुन ने प्रार्थना करी भगवान की शक्ति को देखने की, तो भगवान की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है समय और काल। और भगवान यहाँ पर सब शक्तियों को दिखाते हुए साथ में काल का जो शक्ति है उसका भी भगवान दर्शन करा रहे हैं। और काल रूप बहुत भयानक है और यह अर्जुन ने सोचा नहीं था कि इतना भयानक के आसपास के सभी जो प्राणी है भगवान के मुखों में जा रहे हैं, जैसे उनका विनाश हो रहा हो ऐसा लग रहा है। और इसलिए आश्चर्यचकित होकर अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। और ऐसा वर्णन पहली बार नहीं मिलता। जब हम श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की कथा देखते हैं, तो वहां पर जब नरसिम्हा देव प्रकट होते हैं और जब हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं, वो उनका जो क्रोध होता है फिर भी शांत नहीं होता। और ब्रह्मा जी बहुत डर जाते हैं, अरे भगवान का इतना भयानक रूप, अब कैसे इनको शांत करें। तो ब्रह्मा जी बहुत लोगों को बोलते हैं, आप जाइए शांत करवाइए, मैं खुद नहीं जा सकता, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तब ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आप तो धर्म पत्नी हैं, आप आगे जाइए और भगवान विष्णु को शांत कीजिए। और लक्ष्मी जी बोलती है, ऐसा भयानक रूप तो मैंने पहले कभी न देखा है न कभी मैंने सुना है, मेरे को तो इनके पास जाने से डर लग रहा है। तो भगवान का जब अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वहां पर वर्णन मिलता है, ब्रह्मा जी फिर प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद आप जाइए। और प्रहलाद बिना डरे सीधा भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। और भगवान देखते हैं, अरे छोटा सा बालक और सारा का सारा क्रोध एकदम शांत। और पता चलता है कि भगवान भक्त वत्सल है। और यहां पर जब बताया गया, अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान आप कौन है, आपका इतना भयानक रूप है कि मैं विचलित हो रहा हूं। तो भगवान समझते हैं और सोचते हैं कि मैं इनको बहुत जल्दी सौम्य रूप का दर्शन भी कराऊंगा। अब कई लोग बोलते हैं कि जीवन में विनाश मृत्यु क्यों होती है, क्यों श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये सबके जो शरीर अंग भंग हो गए और सब भगवान के मुखों में कूद रहे हैं, जैसे एक पतंग अग्नि में कूदता है।
तो जब ऐसा हमारे जीवन में होता है तब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमें लगता है बस जो मजा चल रहा है बस चलने दीजिए, पर जीवन में जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है तब लोग विचार करते हैं। बहुत सारे लोग शमशान वैरागी होते हैं। शमशान वैरागी का मतलब क्या होता है? अगर कहीं मृत्यु हो जाती है और वो जाते हैं शमशान तो बड़ा मन में एक शोक उत्पन्न होता है। अरे जीवन कितना नीरस है, जीवन का अंत कितना दर्दनाक है, और बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं अब भगवत गीता को हम अच्छे से पढ़ेंगे, भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे। ये सोचते सोचते जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं नहाते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं शमशान वैराग्य। थोड़े समय के लिए मन में उत्पन्न होता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत लाभ पहुंचाती है। जब किसी के परिवार में कुछ ऐसी घटना हो जाए या फिर कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है सहन करना, स्वीकार करना, पर ऐसे पल हमें भगवान की ओर मुख करने में सहायक होते हैं। और इसलिए जब किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना हो तो आप विचार करें जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कहाँ की ओर भाग रहे हैं। कई लोग बोलते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं है, भाग रहे हैं, पर ये सोचते नहीं है एक क्षण के अंदर न जाने हम कहाँ होंगे। पर फिर भी लोगों के पास न जाने कितने बहाने हैं। वो सोचते हैं अरे हमारे पास तो बहुत समय है, पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। भक्ति के लिए कभी भी विलंब मत कीजिए, तुरंत भक्ति के सारे नियमों को बहुत अच्छे से और पूर्ण हृदय से पालन कीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।